हमारे जीवन में वो काम करता है जिसके लिए हम अपेक्षा करते हैं। परमेश्वर का वचन हमें आशीष देता है, बरकत देता है, हमारे जीवन में कार्य करता है। और परमेश्वर का वचन ही है जो हमारे जीवन को तैयार करता है कि हम परमेश्वर की आशीष को प्राप्त कर सके। आज थोड़ा समय प्रभु के वचन के हम जब देखते हैं, हम विश्वास करते हैं आज का वचन आपके लिए मेरे लिए आशीष का कारण ठहरेगा। इन दिनों के अंतर्गत पूरा वर्ल्ड, पूरा संसार क्या कर रहा है? उपवास और प्रार्थना के साथ प्रभु की महिमा में बैठा है, प्रभु की उपस्थिति में अपने समय को व्यतीत कर रहा है। इन लोग के अंतर्गत लोग प्रभु के साथ बैठे हैं, लोग परमेश्वर के चरणों में बैठे हैं, लोग परमेश्वर से अपेक्षा कर रहे हैं। आप और मैं भी प्रभु की उपस्थिति में बैठकर यही कह रहे हैं, प्रभु हमारे जीवन का लाभकारी कीजिए। आपसे कहना चाहते आप और मैं धन्य लोग हैं, आप और मैं आशीष में लोग हैं जो परमेश्वर के लिए अपने समय को दे रहे हैं। क्योंकि आज पूरा संसार क्या है? बिजी है, किसी के पास टाइम नहीं है। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं जब आप और मैं प्रभु की उपस्थिति में आए हैं, परमेश्वर को ये अच्छा लगता है। जब आप और मैं प्रभु को समय देते हैं, प्रभु को ये अच्छा लगता है, भाता है। आज हम परमेश्वर के वचन में से उस बात को कंटिन्यूअस हमने लेकर के चलेंगे। जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, आप और मैं प्रार्थना कर रहे हैं, आपने दिन में प्रार्थना की, अच्छी बात है। आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप प्रार्थना करते जा रहे हैं, नहीं कर रहे तो आपने कहना चाहते करें, क्योंकि प्रार्थना दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा काम है। प्रार्थना के अंदर हम एक नई सामर्थ प्राप्त करते हैं, बल प्राप्त करते हैं, हम आशीष प्राप्त करते हैं और हमसे जुड़े लोग भी आशीष प्राप्त करते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, ऑर्डर हम देते नहीं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, दुआ करें, प्रार्थना करें। और हम इन दिनों इस बात को देख रहे हैं, प्रार्थना से पहले हमें क्या करना है। हमने पिछले दिनों में देखा अपनी बातों को कि प्रार्थना में आपसे कहना चाहते हैं जल्दबाजी ना करें, एक तो प्रार्थना के अंदर ना जाए, लेकिन प्रार्थना से पहले जो तैयारी है उसको हम करें। पिछले दिनों का बातों को हमने देखा था कि प्रार्थना की तैयारी के अंतर्गत इससे पहले कि आप परमेश्वर से डिमांड रखें, इससे पहले कि आप प्रभु से मांग रखें, क्या करें? हम अपने आप को तैयार करें। हमें दीनता की तरफ अपने आप को तैयार करना है। मुझे आपको कमरे में जाना है, रोशनी को बंद करना है। और उसके बाद हमने चौथी इंपॉर्टेंट बात को वहां पर देखा था, हमें क्या करना है? हमें अगर हमारे मन में किसी भाई के प्रति, बहन के प्रति, किसी अपने प्रियजन के प्रति या अपने शत्रु के प्रति अगर मन में किसी प्रकार का विरोध है तो क्या करें? उसके लिए क्षमा मांगे, हो सके तो उसके पास जाकर क्षमा मांगे। अगर ऐसा संभव नहीं है तो प्रभु की उपस्थिति में जाकर आप और मैं कहे, प्रभु उस भाई के लिए, मैं उस भाई के लिए, उसने मुझे दुख दिया या मैंने उसे दुख दिया, प्रभु मुझे क्या कर? क्षमा कर। हम यहाँ तक आपसे कहे, आप कहेंगे क्या जरूरत है परमेश्वर के से प्रार्थना करने में तैयारी की? क्या जरूरत है अपने आप को इससे पहले की प्रार्थना करें? हमें तैयारी क्या जरूरत है? बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि एक व्यक्ति अपने आप को तैयार नहीं करेगा, ये आप और मैं हर एक इसमें शामिल है, हमने प्रार्थना में जल्दबाजी की, याद रखिए फिर क्या होगा? वही होगा जैसा कुछ लोगों ने कहा। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 58 चैप्टर आप निकालेंगे, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 58 चैप्टर आप निकालेंगे तो वहाँ तीसरे वचन को अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर उन लोगों के बारे में, वो लोग पापी नहीं थे, वो लोग गलत नहीं थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? उपवास किया, प्रार्थना की। और उसके बाद उन्होंने एक बात कह रहे हैं, बड़े क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा? वो क्या कह रहे हैं? क्या कारण है हमने उपवास रखा, परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। लेकिन तूने कोई सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया, हमने दुख उठाया, परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। बस थैंक यू। यहाँ तक जब देखेंगे, यहाँ क्या हो रहा है? इन लोगों ने क्या किया? क्या किया लोगों ने? उपवास किया। ऐसा नहीं कि उपवास किया, और ऐसा लिखा है हमने उपवास किया, लेकिन खुदा तूने हमारी सुधि ली ही नहीं। फिर ये कह रहे परमेश्वर ने बहुत दुख उठाया, लेकिन तूने क्या किया? हमारे कोई ध्यान नहीं दिया। आपने कहना कई लोग ऐसा ही है, कई लोग 40 दिन उपवास के अंदर है, 10 दिन उपवास में है, बार बार उपवास रखते हैं, प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, और फिर वो ये कहते हैं, क्या कहते हैं? हमने तो मास्टर साहब आपने को उपवास करो, हमने उपवास किया, आपने तो प्रार्थना करो, हमने प्रार्थना की, लेकिन कारण क्या है? हमें हमारी स्तुति, खुदा हमारी स्तुति नहीं दे रहा, हमारी स्थिति जो की क्यों बनी हुई है। आज कई लोगों की जीवन का आप देखेंगे, इन आने वाले दिनों में कई लोगों क्या होगा? there will be no change in their situation। उनकी स्थिति परिस्थिति में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है
वो उन्होंने उपवास तो किया, प्रार्थना तो की, लेकिन उस तैयारी के साथ नहीं की जिस अनुसार उसे करना चाहिए। आपसे कहना चाहता है प्रिपरेशन इज वेरी वेरी नीडेड। तैयारी बहुत जरूरी है। जल्दबाजी में हम परमेश्वर केवल हम प्रार्थना के अंदर करके अपने आप को बनाए ना रखे। आज आपसे कहना चाहते अगर हम राइट वे में, जब आप राइट वे में प्रार्थना करते हैं, करेंगे, क्या होगा? प्यारे परमेश्वर वो एक बदलाव आएगा। हालेलुया, एक बदलाव आएगा आपकी मेरी परिस्थिति में, एक बदलाव आएगा आपके मेरे परिवार में, एक बदलाव आएगा आपके मेरे कार्य में, एक बदलाव आएगा आपके मेरे जीवन में। वो परमेश्वर का वचन तो इतना जबरदस्त बात बोलता है। अगर आप दूसरा इतिहास के 7 अध्याय को आप निकालेंगे, दूसरा इतिहास के 7 अध्याय को आप निकालेंगे तो खुदा कहता है मेरी प्रजा के लोग, निकाले उसको। वहां वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, दीन होकर के बुरे मार्गों से फिरे। बड़े मेहरबानी से तब यदि मेरी प्रजा के लोग हाँ जी मेरे कहलाते हैं, हाँ दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर, मेरे दर्शन के खोजी हो जाए, पूरी चाल से फिरे, पूरी चाल से फिर जाए, मैं स्वर्ग में से सुनकर मैं स्वर्ग में से सुनकर पाप क्षमा करूंगा हाँ जी और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। Praise the Lord. Hallelujah. आपसे कहना चाहते there is power in the faith. There is power in the first faith. खुदा क्या कह रहा है? यदि मेरे लोग ऐसा करेंगे तो मैं क्या करूंगा? एक व्यक्ति की बात खुदा यहाँ नहीं कर रहा, एक झुंड की बात खुदा नहीं कर रहा, एक समूह की बात खुदा नहीं कर रहा। क्या कह रहा है? मैं उनके देश तक को चेंज कर दूंगा। आइए जोरदार ताली बजाएं। इससे अधिकार में परमेश्वर आपको मुझे दिया है। यदि हम उस तरीके से प्रार्थना करें, उस राइट वे में जो मेरा प्रार्थना करेंगे, खुदा कहता है तुम्हारी सुनकर, किसकी सुनकर? बोले मेरी सुनकर। बोले किसकी सुनकर? मेरी सुनकर। खुदा कह रहा है मेरे लोगों की मैं सुनूंगा। हालेलुया। आप ये कहना चाहते आप खुदा की नजरों में बहुत बहुमूल्य हैं। अपने आप को छोटा ना समझे, अपने आप को नीचा ना समझे। आप ये कहना जब आप और मैं, खुदा कहता है मेरे लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं, यदि वो राइट वे में प्रार्थना करेंगे, मैं स्वर्ग में से उनकी सुन करके उनके देश को बदलने की सामर्थ्य रखता हूँ। हालेलुया। हर एक चीज बदल जाएगी। आप ये कहे प्रार्थना का देश को बदल सकती है, फिर आपकी मेरी स्थिति तो क्या है? आपकी मेरी बुरी परिस्थिति तो क्या है? हमारी वो बुरी परिस्थिति, मेरी आपकी जो स्थिति है, वो तो उसके सामने बहुत छोटा है। लेकिन कार्य क्या है? हमें इस बात को देखना है, राइट वे में अपने आप को लेकर के चलना है। परमेश्वर के वचन में हमने तैयारी के बारे में देखा। आज हम देखेंगे हमने अपने आप को तैयार कर लिया। हमने उन्हें कुछ पॉइंट के द्वारा, दीनता के द्वारा, अपने आप को कमरे में बंद करने के द्वारा, कोठरी में जाने के द्वारा, अपने जो हमारे साथी है, भाई बहन है, माता पिता, पति पत्नी, उनको माफ करने के द्वारा हमने सारा काम कर लिया। अब आप कहेंगे अब हम क्या करें? अब आपको क्या करना है? नाउ यू नीड टू प्रे। अब आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है। और प्रार्थना करते समय कैसे प्रार्थना करना है? जल्दी से हम प्रभु के वचन को निकाले। लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय निकाले। लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसकी 1 और 2 आयत को हम पढ़े। क्या प्रार्थना करना कैसा? हाउ वी डू प्रे। हम प्रार्थना कैसे करें? लूका 1:2। मैं किसी जगह प्रार्थना कर रहा था, हाँ जी। और जब वह प्रार्थना कर चुका, तो उसके चेलों ने उनसे एक ने कहा, चेलों ने एक ने कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, हाँ जी, वैसे हमें भी तू सिखा दे। हमें भी तो प्रार्थना करना सिखा दे। उनसे कहा, अब यीशु ने उनसे कहा, किससे कहा? अपने चेलों से कहा। आज यीशु किससे कह रहा है? मुझसे कह रहा है, आपसे कह रहा है। क्या कह रहा है? कि प्रार्थना करो, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो हे पिता। बस भाई कहीं रुक जाए। आपसे कहना चाहते हैं हमारे जब अब हम देख रहे प्रार्थना कैसे करें। प्रार्थना करने के स्टार्ट हमें कैसे करनी है? हमें कहना है हे हमारे पिता। आपसे कहना चाहते हैं, आप लोग कहेंगे फासिल साहब ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं। हम कई लोग ऐसे यहाँ पर बैठे लोग कह रहे हैं बचपन से हम ऐसा करते आ रहे हैं। कई लोग यहाँ पर कह रहे हैं हम रोज ही ऐसा करते हैं। हम जब प्रार्थना में जाते यही तो कहते हैं हे हमारे पिता यीशु के नाम से। हम यही तो कह रहे हैं। क्या आप ऐसा कह रहे हैं? ये ऐसा कह रहे हैं ना? ऐसा कह रहे हैं। शक तो नहीं है ना? कोई क्यों घबरा कर रहे? जो कर रहे उसे बोलने में क्या दिक्कत है? हम ऐसा ही तो कह रहे हैं। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं यहाँ जो हे पिता जो वर्ड है
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यीशु मसीह यूं ही नहीं कह दिया जब तुम प्रार्थना करो तो बोलो हे पिता, और क्या होगा, हम हे पिता करके बात करेंगे। इट इज नॉट अ वेरी इजी टू से गॉड टू आवर फादर। आपसे कहना चाहते परमेश्वर को पिता कहना, इट इज नॉट इजी, ये आसान नहीं है। यीशु मसीह ने जो जो बात बोली ना, वो बहुत ही मतलब के साथ बोली, बहुत ही अर्थ के साथ बोली। आज कई लोग क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हे हमारे पिता, लेकिन उनके जीवन में काम नहीं हो रहा। आपको मालूम है बहुत समय पहले एक समूह था, वो यीशु मसीह के साथ टकरा गया, और यीशु मसीह के साथ टकरा गया तो यीशु ने क्या कहा, यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने एक अद्भुत बात कही। डॉक्टर एक वचन निकाले मेहरबानी से, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसकी 44 वर्ष को पढ़े। क्या यीशु ने कहा, तुम अपने पिता शैतान से हो। क्या था, ये लोग कौन थे, ये लोग कौन थे, क्या ये लोग पापी थे, पापी थे क्या, पापी थे क्या, नहीं। ये गलत काम करते थे, नहीं। आपको मालूम है कौन थे, एक का 41 पढ़े ताकि आपको पता चलेगा। तुम अपने पिता के समान हो। हाँ, उन्होंने उससे कहा, हाँ, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, वो उन्होंने क्या कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता है, हमारा एक पिता है अर्थात परमेश्वर। अर्थात परमेश्वर। ये लोग कौन थे, ये लोग क्या कौन थे, ये लोग यहूदी लोग थे, और ये कहते हम उस परमेश्वर क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पिता बोलते हैं। ये लोग कह रहे हैं यीशु मसीह, हम उसे पिता बोलते हैं। उस स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने परमेश्वर को क्या बोलते हैं, हम पिता बोलते हैं। यीशु ने क्या कहा, यीशु ने कहा तुम अपने पिता शैतान से। इसका मतलब प्यारे परमेश्वर लोगों, आपके मेरे उस परमेश्वर को पिता कहने से मात्र काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे झूठ बहुत बड़ा ग्रुप है, लाखों की संख्या में लोग हैं। ये लोग क्या कह रहे हैं, तुम्हें मालूम है यीशु से टकराव बोल रहे हैं, हमारे लिए कौन है, वो परमेश्वर क्या है, हमारा पिता है, हम उसे पिता बोलते हैं। और संसार के बहुत से लोग, करोड़ों करोड़ लोग यही तो कह रहे हैं, वो परमेश्वर हमारा पिता है, वो परमेश्वर हमारा पिता है। आप ये कहना चाहिए उन लोगों के कहने मात्र से और मेरे आपके उस परमेश्वर को हे पिता कहने मात्र से काम करने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ लोग कह रहे थे, यीशु ने कहा तुम क्या हो, तुम्हारा पिता कोई और है। इस संसार के अंदर 2 ही पिता ऑपरेट करते हैं, एक है जो कहलाता है शैतान और दूसरा है परमेश्वर। लेकिन सवाल यह है कैसे वो परमेश्वर मेरा पिता बनेगा। ये लोग दावा कर रहे थे, आज दुनिया में बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं, क्या दावा कर रहे हैं, परमेश्वर हमारा पिता है। उनका दावा करने से मेरे दावा करने से भी काम नहीं चलेगा, आपके मेरे दावा करने से काम नहीं चलेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, वास्तविक तौर से लीगली ये जो है अथॉरिटी में अधिकार से हमें क्या करना पड़ेगा, उसे अपना पिता बनाना पड़ेगा। और आपसे कहना चाहिए 1-2 बातें हम देखेंगे। यीशु ने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो क्या करो, ये कहो हे पिता। आपने कहे हमारा पिता बनेगा कैसे, वो हमारे कहने मात्र से हमारा पिता बनने वाला नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 1-2 बातें जल्दी से देख करके हम आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना 1:12 पढ़े, यूहन्ना 1:12 पढ़े जल्दी से। परंतु जितनों ने यीशु को ग्रहण किया परमेश्वर के संतान होने का उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आपसे कहना चाहते, क्या आपने यीशु को ग्रहण किया है, क्या यीशु मसीह आपके अंदर पाया जाता है, क्या यीशु को आपने अपना जीवन दिया है। आपसे कहना चाहते, अगर आपका आंसर यस, तो आपने कहना चाहते आप उसे पिता कहने के योग्य बन जाते हैं। जितनों ने यीशु को ग्रहण किया उन्हें अधिकार मिला कि वो परमेश्वर की संतान बन जाए। लेकिन आपसे कहना चाहते इतने मात्र से भी काम चलता नहीं है। नेक्स्ट स्टेप, आपने यीशु को ग्रहण किया, आपने यीशु को अपना प्रभु बनाया, आपने कहा यीशु मेरे जीवन का प्रभु है, अब यीशु को छोड़ कर किसी और की आराधना नहीं करूंगा। यही कहने के पश्चात आपको अगला स्टेप क्या करना पड़ेगा। 1:41 पढ़े यहाँ पर जल्दी से, यूहन्ना 8:41 पढ़े, क्या कहता है। तब उन्होंने उससे पूछा, हाँ जी, तो फिर कौन है, हाँ, क्या तू एलिया है। यूहन्ना पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर यूहन्ना 1:41 के समान काम करते हो, तुम अपने पिता के समान काम करते हो। सेकंड थिंग प्यारे परमेश्वर के लोगों, मुझे आपको पहला क्या करना है, यीशु को अपने जीवन का प्रभु ग्रहण करना है। सेकंडली वी नीड टू चेंज आवर वर्क।
हमें अपने कार्य को चेंज करना होगा। आपके मेरे जीवन का आपने कहना चाहते हैं हमने यीशु को ग्रहण कर लिया, उसके बाद हमारे काम का बदलना जरूरी है। हमारे यीशु परमेश्वर केवल ये नहीं देखेगा कि हमारे अंदर यीशु पाया जाता है, केवल इस बात को नहीं देखेगा कि हमने अपने हृदय के अंदर यीशु ग्रहण किया, उसके बाद हमारे काम देखे जाएंगे। और कल वर्क विल बी चेक आउट, हमारे काम को देखा जाएगा। हम जब लोगों के बीच में जाते हैं कैसे बात करते हैं, हम जब वो लोग जो शराबी जुआरी उनके बीच में जाते हैं कैसे काम करते हैं, जब संसार के लोगों के बीच में जाते हैं जो झूठ बोलते हैं, गाली बकते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, गलत गलत काम करते हैं, मैं आप जब उनके बीच में जाते हैं हमारा क्या प्रत्युत्तर होता है, हमारा क्या तरीका होता है? क्या हम भी उनके रंग में रंग जाते हैं? क्या हम भी उनके रंग में रंग कर उनके समान काम करते हैं, या हम उनके बीच करने कहते हैं नहीं ये शराब मेरा हिस्सा नहीं, झूठ मेरे जीवन का हिस्सा नहीं, बेईमानी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं, गलत काम मेरे जीवन का हिस्सा नहीं। आपसे कहना था दूसरा, आपको मुझे अपने काम को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। हमारे काम दुनियावी काम से अलग होने चाहिए, मेरे काम दूसरे व्यक्ति के काम से अलग होने चाहिए। यहाँ ये लोग दावा तो कर रहे थे परमेश्वर हमारा पिता है, लेकिन यीशु ने कहा तुम्हारे कामों से क्या लगता है, तुम्हारे कामों से ये लगता है कि शैतान तुम्हारा पिता है, तुम्हारे काम गड़बड़ी के हैं, तुम्हारे काम गलत के हैं, तुम्हारे कामों में झूठ पाया जाता है, तुम्हारे कामों में सच्चाई है ही नहीं, तुम्हारे कामों में परमेश्वर की बातें है नहीं, तुम्हारे कामों में परमेश्वर का प्रति कोई ऐसी बात नजर नहीं आती। तुम्हारे काम तो क्या नजर आते हैं, तुम्हारे काम तो तुम्हारे दूसरे पिता शैतान को रिप्रेजेंट करते हैं। आपसे कहना चाहते हर घड़ी आपको मुझे चाहिए, इसीलिए कई लोग क्या है वो बोलते रहे ओ परमेश्वर हमारा पिता है, हे पिता है ना। वो लोग दिन रात दुआ कर रहे हैं, अपने बच्चों को ये प्रार्थना सिखा रहे हैं, सोए उठकर ये प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के बाद अंत में प्रार्थना करते हैं हे हमारे पिता तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पूरी हो। वो लगातार प्रार्थना को रट रहे, लेकिन उनके काम क्या है ठीक नहीं है, और इस वजह से उनके जीवन में परमेश्वर उनकी प्रार्थना को नहीं सुन रहा। आपसे कहना चाहते मेरे आपके जीवन में सेकंड नंबर हमारा क्या, उनके काम हमारे राइट होने चाहिए। आज हमें क्या करना, उन कामों से अपने आप को तैयार करना। तीसरी बात मलाकी 1:6 को देखें, अगर हम उसे अपना पिता कह रहे हैं, वो आपका पिता है, यस यीशु हमारा परमेश्वर हमारा पिता है, यस हमने उसे यीशु को अपने हृदय में ग्रहण कर लिया, हमने अपने काम को चेंज कर लिया। अब हमारे जीवन में तीसरी बात क्या होनी चाहिए, मलाकी 1:6 पढ़े और दास स्वामी का आदर करता है। हाँ जी आप पढ़े, हमें विशाल से पढ़ रहे हैं, पढ़िए। पुत्र पिता का दास स्वामी का आदर करता है, दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ, यदि मैं पिता हूँ, परमेश्वर क्या कह रहा है, यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर मानना कहाँ है, मेरा आदर मानना कहाँ है। हर आपसे कहना तभी मैं आप उसे पिता कहकर के पुकार सकते हैं, या हमारे पिता कहने के अंदर एक पावर आएगी, हमारी प्रार्थना का उत्तर आएगा जब हम उसे पिता कहने मात्र नहीं, लेकिन उस पिता का पिता के रूप में आदर करेंगे। आज आपसे कहना चाहते हैं मेरे आपके जीवन में उस परमेश्वर के प्रति कितना आदर है, हमें ना बताएं, अपने आप को देखें। आपकी लाइफ के अंदर जब एक समय एक तरफ परमेश्वर है, एक तरफ दुनिया है, जब आपके लाइफ के अंदर एक तरफ दुनिया का काम है, एक तरफ परमेश्वर काम है, एक तरफ संडे आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम है, आपसे कहना चाहते हैं, हम कठोर शब्दों के साथ बात करना चाहते हैं। आपसे कहना यदि आपके पास दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट काम संडे को है, अगर आप संडे को खुदा के घर के अंदर आप उस इंपॉर्टेंट काम को कर रहे हैं, that shows there is no honor, you do not have honor for God। परमेश्वर के प्रति आपके जीवन में आदर नहीं है। कितना भी आप बोलो पास्टर साहब हम तो दुआ करते हैं, पास्टर साहब हम तो प्रार्थना करते हैं, हमारे घर में 5 प्रकार की बाइबल है, कोई अच्छी बात है, लेकिन आदर नहीं है। आदर हमें क्या करना है, आपको मुझे उसका आदर देना है। आदर का मतलब he will be the first in my life। आदर का मतलब वो मेरे जीवन में पहला होगा। नौकरी और परमेश्वर कौन पहला होगा, परमेश्वर। काम और परमेश्वर कौन पहला होगा, बच्चों और परमेश्वर कौन पहला होगा, परमेश्वर के लोगों। यीशु मसीह ने हम क्या कठोर बात बोले, यीशु ने तो खतरनाक बात बोली है। कितनी कठोर बात बोली है, जबरदस्त बात बोली। उसने कहा जो कोई मुझसे ज्यादा अपने माता पिता पति
पत्नी को प्रेम करे वो मेरे लायक है ही नहीं। सवाल हमारे अंदर है, आज मेरी जगह मेरी पत्नी और परमेश्वर के बीच दोनों में मेरे जीवन में कौन ऊपर है? बच्चे और परमेश्वर कौन ऊपर है? आपसे कहना हम अपने आप को जांचते हैं। आपसे कि अभी तक अगर आपके मेरे जीवन में परमेश्वर सेकंडरी रहा, बच्चे, नौकरी, काम अगर प्राइमरी रहा, फर्स्ट रहा, today tonight this time change your attitude। आइए अपने व्यवहार को चेंज करें। from today onwards he will be the first। आइए आज से वो मेरा प्रथम बन जाए, वो मेरा आपका प्रथम बन जाए। तो स्वामी के प्रति आदर है। यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है? यहाँ पे खुदा क्या कह रहा है? खुदा रोकर दुख से कह रहा है, अरे तुम मुझे पिता पिता कह तो रहे लेकिन आदर तो मेरा नहीं कर रही। कई बार कई परिवारों में ऐसा होता है ना, कई बार कई माता पिता ऐसे कहते हैं, मेरा बच्चा मेरा आदर ही नहीं करता, मेरी सुनता ही नहीं। यानी परमेश्वर का आपसे कहना चाहते उस ये परमेश्वर कैसा लगता होगा जब व्यक्ति उसको आदर ना दे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यही है हमारे जीवन में उसका हम आदर दें। बहुत बात बोल करके बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इंपॉर्टेंट बात है। आप और मैं ऐसे उसे कब से पिता कह करके पुकार सकते हैं, कब ऑथोराइज हो जाते हैं जब हमारे जीवन में यीशु होता है। दूसरी बात हमारे काम ठीक होते हैं। तीसरी बात हम उसे आदर देते हैं। चौथी इंपॉर्टेंट बात, इन सारी बातों के लिए क्या होना चाहिए? गवाही होनी चाहिए, कोई गवाही देने वाला होना चाहिए, है ना। आप बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? असल आपको मालूम नहीं मैं बहुत आदर करता हूं, आपको मालूम नहीं कोई, तो क्या होना चाहिए? इन सारी बातों के लिए गवाही देने वाले होने चाहिए। और कितने गवाही मान्य होती है? कितने लोगों को गवाही मान्य होती है, ऑथराइज हो जाती है? कम से कम कितने होंगे? 50, 100, 2 या 100? 2 कितने? यूहन्ना 8:17 पढ़े क्या कहता है? फिर बंद करें, जल्दी से खत्म करेंगे। तुम्हारी व्यवस्था में लिखा है, तुम्हारी व्यवस्था में लिखा है 2 जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है। 2 जनों की मिलकर गवाही क्या होती है? कितने की गवाही चाहिए? 2 जने क्या होने चाहिए? मेरे बारे में आपके बारे में गवाही देना चाहिए। तुम्हें पहला कौन होना चाहिए? हमारा पास्टर। कौन होना चाहिए? अब आप कहेंगे पास्टर साहब हाथ को बड़ा कर दो। दुनिया में 2 तरह के पास्टर होते हैं। कितने तरह होते हैं? 2 तरह के पास्टर होते हैं। एक पास्टर होता है हमारे जैसा, वो क्या करता है? उसे किसी की क्या होता है? उसको किसी के जीवन में गलती दिखती नहीं है। एक दूसरे पास्टर होते हैं जिन्हें किसी के जीवन में अच्छाई दिखती नहीं है। तो क्या करें? पास्टर गवाही सही है क्या? नहीं, पास्टर गवाही से काम चलेगा नहीं। पड़ोसी, अरे पास्टर पड़ोसी की बात मत करो, वो तो कभी मेरे लिए अच्छा नहीं बोलता, उसके लिए मैंने जान तक मेरी फ्री बोलता है। अरे मेरे लिए क्या किया? रात को जब बीमार में 1 कप चाय भी पिलाई है, तो गवाही पड़ोसी गवाही भी नहीं चलेगी। 2 गवाही कौन सी इंपॉर्टेंट है? आइए प्रभु क्रिश्चियन में देखिए 2 गवाही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। रोमियो 8:16 पढ़े क्या कहता है? बंद करेंगे। हाँ जी, जो ये गवाही देगा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है, हाँ जी, कि हम परमेश्वर की संतान है। ओके, यहाँ ये गवाही बहुत जरूरी है। क्या लिखा है? आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। कितने गवाही यहाँ पर? कितनी गवाही है? 2 है, 1, दोनों होगी यही पूरी? अरे 1 है ना? 2, 1, 2 आत्मा आप ही हमारी आत्मा है जी। 2 है। कौन है? ओके, गुड, राइट। तो यहाँ पर क्या है? 2 बातें, 2 ही है। यहाँ क्या है? क्या लिखा है? आत्मा। आत्मा का मतलब परमेश्वर का आत्मा या पवित्र आत्मा। और दूसरा क्या है? और हमारा आत्मा। प्यारे परमेश्वर को जो ही मैं आप अपने आप को क्या करेंगे? यीशु को अपने जीवन में ले लेंगे, हमारे काम जब चेंज हो जाएंगे, हम पिता को आदर देंगे। आपसे कहना चाहते हैं आपके अंदर से एक आवाज आना प्रारंभ होगी, आपकी आत्मा एक गवाही देना प्रारंभ करेगी, आपके अंदर से आवाज आना प्रारंभ होगी। क्या वो आवाज क्या कहेगी? वो आवाज कहेगी हाँ, तू उस परमेश्वर को पिता कह सकता है, तुझे स्वीकार कर लिया गया है, तुझे ग्रहण कर लिया गया है। आपसे कहना चाहते हमारी अंदर की आवाज बहुत इंपॉर्टेंट है। आज कई लोगों के में क्या है? अंदर से एक आवाज आती है। क्या आवाज आती है? देख तू गड़बड़ कर रहा है,
देख तो अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है, देख तो अपने पति को धोखा दे रहा है, देख तो अपने माँ बाप को धोखा दे रहा है। अंदर से एक आवाज आपसे कहना चाहते, सबसे पहले एक व्यक्ति की गड़बड़ी की आवाज या सही की आवाज कहां से आती है? अंदर से आती है, हमारे अंदर से आती है। आपसे कहना चाहते ऑलवेज लिसन दैट वॉइस, उस आवाज को हमेशा सुने और उस आवाज के साथ अपने जीवन को तैयार करें। कई लोग क्या कह रहे हैं, उन्हें अंदर से आवाज आ रही, देख तू गलत कर रहा है। वो कहते हैं क्या दिक्कत है, किसी को पता थोड़ी ना है, किसी को भी नहीं पता। मेरी मम्मी को नहीं पता, मेरे पापा को नहीं पता, मेरे पति को नहीं पता। मेरे पति मुझ पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, मेरी पत्नी मुझ पर आंख बंद करके भरोसा करती है, मेरे बच्चे मुझ पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। बच्चे कई बार कहते हैं मेरे पापा मेरी मम्मी आंख बंद कर मुझे भरोसा करते हैं। चुप रहे। और आत्मा की आवाज को क्या करते लोग दबा देते हैं। आपसे कहना चाहते डोंट प्रेस डाउन दैट वॉइस, उस आवाज को ना दबाएं। सबसे बड़ी दवाई आपके और मेरे अंदर से आती है। जब हमारे अंदर से अगर एक गलत दवाई आती है, हम क्या करें? हो सकता है कोई नहीं जानता होगा, हो सकता है आपके साथ रहने वाले माता पिता भाई बहन वर्कर नहीं जानते होंगे, लेकिन परमेश्वर आपके अंदर वो चीजें जानती जाती हैं। और अगर हमारे अंदर से वो आवाज आ रही है, हम कहें हम सही हो जाए। अभी समय इस बात को बताने का, लेकिन रोमियो की पत्री को घर जाकर जरूर पढ़ना। उसके पहले दूसरे अध्याय को ऐसा लिखा है, वहां लोग गलत काम कर रहे थे, गलत काम कर रहे थे, गलत काम कर रहे थे। खुदा ने बार बार बताया, उनकी आत्मा ने बार बार खचोटा, उनके अंदर से एक आवाज बार बार आई। और ऐसा लिखा है, सब लोग न सुने, गलत के बाद गलत करते रहे। और ऐसा लिखा है, फिर भाई खतरनाक बात इस वचन में ऐसा लिखा है, फिर परमेश्वर ने उन्हें उनके गलत कामों में छोड़ दिया। खुदा ने कहा जाओ, अब तुम जहां तुम जाना चाह जाओ। आपसे कहना, कई लोगों की जिंदगी है, उन्हें बहुत बार बोला जाता है, उनकी आत्मा उनके अंदर से आवाज अगुवाई करती है। आपको परमेश्वर को समय देना है, आपको प्रार्थना करना है, आपको प्रभु के साथ रहना है। वो धीरे धीरे दबा देते हैं और आपसे कहना चाहते, फिर उनके जीवन में गलत काम होना प्रारंभ होता है, नाश आना प्रारंभ होता है, उनके काम बिगड़ना प्रारंभ होते हैं। आप अगर आप परमेश्वर के जन आपका काम बिगड़ रहे हैं, यू नीड टू चेक योर लाइफ, अपने जीवन को चेक करना है। यहाँ में क्या है, फिर क्या होगा? जब जो ही सही हो जाएंगे, हमारे अंदर से क्या होगी? एक आवाज आएगी। पहली गवाही कौन देगा? हमारा आत्मा। और जब हमारा आत्मा गवाही देगा, फिर ऊपर से परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर एंटर करेगा और वो पवित्र आत्मा भी कहेगा, ओ तेरे जीवन को देख लिया गया है, तेरे जीवन को परख लिया गया है और तुझे ये हक है, तू उस परमेश्वर को अब्बा पिता कहकर पुकार सकता है, अब्बा पिता कहकर पुकार सकता है। हमारे जीवन में बातें हो जाती है, हमारे ऐसी बातें सही हो जाती है, फिर क्या होता है? फिर आपने क्या होता है? फिर वो होता है जैसा आप में से कई लोग गवाही देते हैं और आप कहते हैं मैंने सोचा ही था, मैंने इस बारे में विचार ही किया था, खुदा ने मेरे लिए काम कर दिया। आपसे कहना, उसके बाद आप सोचेंगे ही, आप बोल भी ना पाएंगे, आप मुंह खोल भी ना पाएंगे, लेकिन परमेश्वर आपके सोचने मात्र से ही आपके लिए उस रास्ते को तैयार कर देगा। उस चीज को आपको ला कर दे देगा, वो धन आपको ला कर दे देगा, वो ज्ञान की बातें आपको ला कर दे देगा, वो गाड़ी आपको ला कर दे देगा, वो जमीन आपकी हो जाएगी। आपसे कहना, आप सोचे भी सोच करके आप प्रार्थना कर भी ना पाएंगे, बोल भी ना पाएंगे, लेकिन जब आपके अंदर से गवाही आना प्रारंभ होगी, क्या गवाही आनी? परमेश्वर के वचन में रोमियो 8 के अंदर क्या लिखा है? तब आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। क्या कहता है? कि हम परमेश्वर की संतान है। और यदि आगे बढ़े, और यदि संतान है तो वारिस भी है, जो डबल खुदा की महिमा करे। उसके बाद खुदा के सामने कहना चाहते, जब आप खुदा के वारिस बन गए, वारिस अर्थात परमेश्वर के वारिस अर्थात मसीह के संग के वारिस है, फिर क्या होगा? क्या कोई कमी आपके पास होगी? क्या कोई घटी आपके पास होगी? क्या कोई जरूरत आपकी रहेगी? उसके वारिस बन गए, अर्थात उसने हमारे नाम पे वसीयतनामा लिख दिया। ये सारी पृथ्वी एनिस की, ये सारे घर एनिस के। आपसे कहना था, जब वसीयत आपके नाम लिख दी गई है, जब वसीयतनामा आपके लिए लिख दिया गया है, लिख दिया गया है चंगाई तेरे लिए है, लिख दिया गया आशीष तेरे लिए है, लिख दिया गया बरकत तेरे लिए है। आपसे कहना था, उसके बाद हम क्या करेंगे? हम अधिकार के साथ उस वसीयत को लेंगे और कहेंगे ये मेरा है, चंगाई मेरी है, उन्नति मेरी है, बढ़ोतरी मेरी है। कब होगा? ये तब होगा जब परमेश्वर के साथ अपने आप को हम कनेक्ट कर लेंगे।
जब हम यीशु को ग्रहण कर लेंगे, हमारे काम को चेंज कर लेंगे और उसके पश्चात हम उसका आदर करना प्रारंभ कर देंगे, उसके बाद हमारे अंदर से एक आवाज आएगी। क्या आवाज आएगी? तू परमेश्वर की संतान है। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम लूका 11:2 के अनुसार क्या करेंगे? हम प्रार्थना कक्ष में जाकर कहेंगे, हे पिता, और पिता कहेगा, मेरे बेटे, मेरी बेटी, हालेलुया, इतनी अद्भुत बात होगी जब खुदा के वो स्वर्ग से एक आवाज आपके अंदर आएगी और आपको लगेगा, वाह, मेरा पिता सुन रहा है, वो मुझे बेटा कहकर पुकार रहा है, वो मुझे बेटी कहकर पुकार रहा है, वो मुझे संतान के रूप में स्वीकार कर रहा है। फिर वो आपको ये नहीं कहेगा कि तुम शैतान की, तुम्हारा पिता शैतान है। फिर वो कहेगा, क्या कहेगा? अब मैं तेरा पिता हूँ, मैं तेरा पिता हूँ, माँ तुझे क्या चाहिए, वो तुझे क्या चाहिए? फिर परमेश्वर कहेगा, जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन के अंदर लिखा गया है, भजन संहिता 2 के अंदर लिखा है, मुझसे मांग। क्या मांग? जाति जाति के लोगों को मांग, निज देश को मांग, और मैं क्या करूंगा? पढ़े इस वचन को 2 का 8 या 7 है, भजन 2 का, जल्दी से पढ़ते। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को देश संपत्ति होने के लिए और देश देश के लोगों को तेरी निज भूमि होने के लिए दे दूंगा। फिर आपके बड़ी कमी न होगी, आप पर मैं आशीष को प्राप्त करेंगे, फिर हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर के लोग, हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनने के लिए तैयार है, हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर देने के लिए तैयार है। वो कह रहा है, मुझे पिता कहो, मैं तुम्हें पुत्र पुत्री के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन काम ठीक होने चाहिए, मेरा आदर होना चाहिए। मुझे सम्मान दोगे तो मैं तुम्हें बेटा बेटी कहूंगा, मुझे सम्मान नहीं दोगे तो अपेक्षा मत करो, मैं तुम्हें बेटा बेटी कहूंगा। फिर मैं ये मुझे कहने में मजबूर न करना, मैं तुम्हें कहूंगा कि तुम अपने पिता शैतान से हो, क्योंकि तुम उसकी इच्छा को पूरी करते हो। हम में से कोई जन इस आवाज को कदापि ना सुने, लेकिन हम में से हर एक जन ये आवाज सुने, परमेश्वर कहने पाए, तू मेरा बेटा है। जैसा परमेश्वर ने यीशु को कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। दानियल के बारे में कहा गया, ये अति प्रिय मेरा है। आपसे कहना चाहते, आपको मुझे भी वो आवाज इसी रीति से देना चाहता है, वो हमें अपना बनाना चाहता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। आज इस समय यदि आपको लग रहा है आप इसी रीति से पिता कह रहे हैं, आपने यीशु को ग्रहण किया, आपने काम को चेंज किया, आप उसका आदर कर रहे हैं, आपके अंदर से आवाज आ रही है और आवाज कह रही तो परमेश्वर संतान है, यू आर ऑन द राइट वे। यदि नहीं, आप कह रहे पास्टर साहब, मेरे जीवन में मेरे काम ठीक नहीं है, मैंने यीशु को भी ग्रहण नहीं किया है, मेरे जीवन के अंदर परमेश्वर के स्थान दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा है, लेकिन आज से मैं उसे पहला देना चाहता हूँ। हम सबकी आंखें बंद रहे। यदि आप में से ऐसा चाहता है, चाहते कि उसके लिए दुआ की जाए, हम आप नहीं चाहते, आप अपने हाथ खड़ा करें, लेकिन खुदा के सामने आ जाए। हम आपको नीचा दिखाना नहीं चाहते, आप अपने जीवन को स्वयं जानते। अगर आपको लग रहा ऐसा ही मेरे जीवन में है, आज हम आपके लिए दुआ करेंगे कि आज के बाद जब आप पुकारे, हे पिता, आप एक आवाज सुने, आवाज कहने पाए, हाँ बेटे, हाँ मेरी बेटी। थैंक यू जीसस। इसलिए आप चाहते आपके लिए दुआ की जाए, अपने अंदर जब प्रार्थना की जाए, हाँ आमीन के साथ ग्रहण करें। यदि आप बीमारी की अवस्था में, कष्ट में, परेशानी में, प्रभु आपको चंगाई छुटकारा देगा। प्यारे पिता परमेश्वर यीशु के नाम से हम आपके पास आए हैं, आज के सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम विशेष दुआ करते हैं उन आपके प्रियजनों के लिए जिनके जीवन में यदि प्यारे परमेश्वर अब तक आपके जीवन के प्रभु नहीं बने हैं, या यीशु प्रभु बनने के बावजूद इनके काम गलत है, परमेश्वर के काम गलत होने के साथ साथ इनके जीवन में आपका स्थान दूसरा है, तीसरा है, इनके अंदर नहीं सुनाई देती। आज इस बात यीशु मसीह के नाम में इनके जीवन के अंदर बदलाव हो जाने की घोषणा करके प्रभु आज इनके जीवन के प्रभु आप बनिए, आज इनके जीवन पहले स्थान आपका होने पाए, इनके काम सदा सर्वदा ठीक होने पाए। और परमेश्वर इनका आत्मा और आपकी आत्मा के द्वारा एक आवाज को सुनने पाए, आज की रात में सोए सपनों का एक आवाज आने पाए, दर्शन में एक आवाज आने पाए, जो आवाज कहने पाए, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मैं तुझसे अति प्रेम करता हूं। यीशु के नाम से इनके जीवन में आवाज हो जाए, ताकि पिता जब आने वाले तुम्हें जिस विषय के हे पिता कहता
लेकर आपके पास आए तो उनकी प्रार्थना सुन ली जाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के सहभागिता से लेकर यीशु के से आगमन तक हमारे साथ तो संसार काम विश्वासों के साथ बनी रहे। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। कल 10 बजे हम प्रभु की आराधना में मिलेंगे। परमेश्वर आपको बहुत अनुग्रह करे।